हिंदी साहित्य और व्याकरण चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं दिलबाग सिंह विरक उपस्थित हूँ हिंदी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेकर। चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज हमारा विषय है कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, क्योंकि इनमें दूसरा पद प्रधान होता है। सबसे पहले हम कर्मधारय समास को देखेंगे। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। पहले हम विशेषण विशेष्य की स्थिति को देखेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताएगा। जैसे नीलांबर, इसका विग्रह है नीला है जो अंबर। इसमें उत्तर पद अंबर विशेष्य है और उसकी विशेषता है कि वह नीला है, अर्थात पूर्व पद नीला उत्तर पद अंबर की विशेषता बता रहा है, अतः यह कर्मधारय समास है। दूसरी स्थिति उपमेय उपमान की होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद उपमेय होता है और उत्तर पद उपमान। उपमेय अर्थात साधारण वस्तु, उपमान अर्थात वह वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। जैसे पुत्र रतन, इसका विग्रह होगा पुत्र रूपी रतन। इसमें पुत्र उपमेय है और उसकी तुलना उपमान रतन से की गई है, अतः यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। समास के इन दोनों भेदों को लेकर काफ़ी उलझन की स्थिति रहती है। एक पुस्तक जिसे कर्मधारय समास बताती है, दूसरी पुस्तक उसे बहुव्रीहि समास बताती है। ऐसे में किसे ठीक माना जाए? मुझे लगता है कि ज़्यादातर कर्मधारय शब्दों को बहुव्रीहि कहने की गलत परंपरा चल पड़ी है। मेरे विचारानुसार बहुव्रीहि समास तभी होता है जब समस्त पद किसी विशेष की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ एक होता है। जैसे लंबोदर, इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका। यहाँ किसी भी लंबे उदर वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता, अपितु जब लंबोदर कहा जाता है तो हमारे ध्यान में गणेश आते हैं। इसलिए यह बहुव्रीहि का उदाहरण है, कर्मधारय का नहीं। इसके विपरीत हम महात्मा शब्द को देखते हैं। महात्मा जिसका विग्रह है महान है जो आत्मा, अर्थात कोई भी साधु, सन्यासी या अच्छा पुरुष महात्मा किसी एक के लिए रूढ़ नहीं है। महात्मा गांधी या महात्मा बुद्ध के लिए भी नहीं, क्योंकि जब तक महात्मा के साथ गांधी या बुद्ध नहीं लगाया जाएगा तब तक महात्मा कोई भी हो सकता है। ऐसे में इस प्रकार के शब्दों को कर्मधारय का उदाहरण माना जाना चाहिए, बहुव्रीहि का नहीं। लेकिन बहुत सी पुस्तकें महात्मा को बहुव्रीहि का उदाहरण बताती हैं, जो गलत है। इस दृष्टिकोण को यदि अपनाया जाए तो बहुव्रीहि शब्द बहुत थोड़े से होंगे, जबकि ज़्यादातर शब्द कर्मधारय के मिलेंगे। अब हम देखते हैं द्विगु समास। इस समास में प्रधानता तो दूसरे पद की होती है, लेकिन पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज का विग्रह होगा तीन भुजाओं का समूह। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय की तरह ही द्विगु के बहुत से उदाहरण बहुव्रीहि माने जाते हैं। जैसे एक दंत, इसका विग्रह है एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश। यहाँ भी वही नियम देखना होगा जो हमने कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंतर में देखा, अर्थात अगर किसी विशेष की बात की गई है तो वह बहुव्रीहि होगा, अन्यथा वह द्विगु होगा। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों समासों में अपनी मनमर्जी से विग्रह करके समास निर्धारित करने से हमें बचना होगा। जैसे महात्मा, इसका दो प्रकार से विग्रह किया जा सकता है। पहला, महान है जो आत्मा, अर्थात कर्मधारय समास।
जबकि दूसरे प्रकार से विग्रह होगा महान है जिसकी आत्मा, यह बहुव्रीहि होगा। महान है जिसकी आत्मा, यह विग्रह तभी संभव है जब महात्मा शब्द किसी एक के लिए रूढ़ हो। ऐसा नहीं है, इसलिए इस प्रकार का विग्रह अनुचित है। बहुव्रीहि समास सिर्फ रूढ़ शब्दों तक सीमित कर देने से बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास तथा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को लेकर जो उलझने हैं वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कर्मधारय समास और द्विगु समास के अतिरिक्त तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद और भी हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।